अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जैक अपर पैनल सिंगल ड्रिल मशीन हमारे पास एक आई है। इसके अंदर कुछ इश्यूज़ आए हैं, वो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। क्या क्या इश्यूज़ आए हैं वो हम आपको कार्ड दिखाते हैं, उससे हमने कैसे उनको सॉल्व किया है। ठीक हो गया जी। तो ये जनाब सबसे पहले तो हम आपको ये मशीन दिखाना चाह रहे थे कि ये किस तरह की मशीन है, और इसका ये कार्ड जनाब है। जनाब इसका कार्ड जैक सिंगल ड्रिल जो है, ठीक हो गया। इसके अंदर सबसे पहले जनाब हमारे पास जो इशू आया था वो ये आया था जी कि इसके जो ये कैपेसिटर हैं, ये वाले, ये कैपेसिटर इसके सारे ब्लास्ट हो गए थे, यानी कि ये फूल गए थे। यहाँ से मतलब ये इनका सारा हिस्सा बाहर आ गया था जब ये ब्लास्ट हुए हैं। तो ये कैपेसिटर हमने सबसे पहले कैपेसिटर रिप्लेस किए। रिप्लेस करने के बाद हमने इसे ऑन किया और ये ऑन नहीं हुआ। ठीक हो गया। कैपेसिटर हमने जो भी इसके थे ये ख़राब हुए, वो हमने प्रॉपर वैल्यू को लगा दिए, ये ऑन नहीं हुआ। फिर हमने दोबारा जनाब इस पर वर्किंग शुरू की। तो इस साइड से हम जो कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये हमने रेजिस्टेंस चेक की, ये रेजिस्टेंस सारी तकरीबन ठीक थी। ठीक हो गया। फिर हमने ये इसका LM393, ये देखें जनाब, LM393 ये चेंज किया। चेंज करने से हमारा कार्ड जो है वो ऑन हो गया था। ठीक हो गया। LM393 चेंज करने से हमारा कार्ड ऑन हो गया था। ठीक हो गया। जब ऑन करके हमने इसको ऑपरेट करने की कोशिश की तो इसने एरर 1 देना शुरू कर दिया। एरर 1 कहाँ से हमने रिमूव किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जनाब आप ये ज़हन नशीन कर लें कि अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मसला आता है तो आपने सबसे पहले जो कैपेसिटर अगर ख़राब होते हैं, क्योंकि मोस्टली इन कार्ड्स के अंदर ये मसला आता है, ये गोल्डन व्हील में भी और जैक में भी ये कार्ड सेम लगे होते हैं। ठीक हो गया। ये कैपेसिटर चेंज करने के बाद आपने ये वाला एरिया भी इसका लाजमी चेक करना है। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब साथ में जो छोटी मोटी ये चीज़ें लगी होती है ये भी आपने चेक करनी है। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास इशू आया था वो ये था जी कि इसका LM393 चेंज करने से इसका डिस्प्ले आना शुरू हो गया था, लेकिन जब हम इसको ऑपरेट करते थे तो एरर 1 आ जाता था। एरर 1 हमने कैसे रिमूव किया जनाब, जो बेसिकली जनाब वो ड्राइविंग सेक्शन से आता है। ठीक हो गया। ये इसका ड्राइविंग सेक्शन है। ठीक हो गया। ये वाला इतना हिस्सा जो इसका ड्राइविंग सेक्शन है, इसके अंदर ये जनाब IR लगा हुआ, IR 2136, ये हमने रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद हमारा मसला हल नहीं हुआ। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसकी जितनी भी जो रेजिस्टेंस वगैरह वो सारी हमने चेक की। ठीक हो गया। रेजिस्टेंस सारी इसकी ठीक निकली थी। ये जो इसका IR के साथ जो कुछ रेजिस्टेंस लगी हैं वो ठीक है। हमने साथ मतलब जो भी ड्राइविंग सेक्शन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमने सारे चेक किए। हमने इसको जनाब ऑन करके यहाँ पे 14 वोल्ट चेक किए, लेकिन इसके 14 वोल्ट नहीं आ रहे थे। और इसके अंदर एक चीज़ और बड़ी नोट करने वाली है कि ये चीज़ आप भी ज़हन नशीन कर लें कि जब आप इसको ऑन करते हैं, टेबल के ऊपर टेस्ट करते हैं, यहाँ पे 14 वोल्ट इसके शो नहीं होते। ठीक है। जब आप इसको मोटर के साथ लगाते हैं, मोटर को साथ लगा के इसको ऑपरेट करते हैं तो फिर उस सूरत में 14 वोल्ट यहाँ पर शो होते हैं, ये तीनों कैपेसिटरों के ऊपर। आम जो दूसरे कार्ड हैं उनके अंदर ये होता है जी कि हम इसको टेबल के ऊपर भी टेस्ट करते हैं, ऑन करते ही IR से आगे जो है आउटपुट पर 14 वोल्ट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जैक या गोल्डन व्हील के जो कार्ड हैं इसके अंदर ऐसा नहीं है। जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तभी इसके ऊपर 14 वोल्ट शो होंगे। ठीक हो गया। इस चीज़ पे हमने भी मतलब काफ़ी जो है ना वो मगजमारी की थी। उसके बाद जो है ना हमें ये सोल्यूशन मिला है इस चीज़ का। ठीक हो गया। पहले हम भी टेबल टेस्टिंग पे इसके वोल्ट चेक करते थे तो वोल्ट नहीं शो होते थे, लेकिन फिर हमने एहतियातन ये IR लगाया। IR लगा के हमने इसको चेक किया तो इसके वोल्ट जो है वो आगे शो नहीं हो रहे थे। फिर हमने इसको जनाब मशीन के साथ लगाया, ऑपरेट किया तो तब देखा जनाब 14 वोल्ट इसके ऊपर आ रहे थे आउटपुट पर। ठीक हो गया। और इसके अंदर एक मेन चीज़ जो है वो एक और भी नोट करने वाली है कि ये जो इसके अंदर 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं इनके ऊपर 5-5 वोल्ट आने चाहिए थे। जो हमारे पास एरर 1 आ रहा था वो किस वजह से आ रहा था ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि ये IR वगैरह चेंज करने से हमारा ये मसला हल नहीं हुआ। इसके साथ ये 11-17 लगा हुआ है। ठीक हो गया। इसको चेंज करने से हमारा ये मसला हल हुआ है। ठीक हो गया। एरर 1 ये 11-17 को चेंज करने से ख़त्म हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि 11-17 हमने कौन सा इसका चेंज किया। ये देखें जनाब, ये है इसका 11-17 IC जो हमने चेंज किया है। इसकी जगह हमने ये नया लगाया, पुराने कार्ड से उतार के लगाया, नया तो खैर नहीं है। ठीक हो गया। ये इसका हमने 11-17 रिप्लेस किया
और रिप्लेस करने के बाद हमारा ये मसला हल हो गया आयरन 1 वाला। और हमें ये पता किस तरह चला जी कि हमारा ये 11-17 ख़राब था। जब हम इसके ऊपर सप्लाई को चेक करते थे, यहाँ पे 5 वोल्ट जो है ना, जब हम इसे ऑन करते हैं तो मुसलसल यहाँ पे 5-5 वोल्ट जो है ना वो आते रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 वोल्ट मुसलसल नहीं आ रहे थे इन कैपेसिटर्स के ऊपर। ठीक है, तो उस सूरत में फिर हमने इसको 11-17 को चेंज किया। चेंज करने के बाद हमने इसको टेबल के ऊपर ही टेस्ट किया, तो यहाँ पे 5-5 वोल्ट प्रॉपर आना शुरू हो गए थे। अदरवाइज़ जब ख़राब वाला लगा हुआ था 11-17, तो उस वक़्त इसके 5 वोल्ट कभी आ जाते थे, कभी ड्रॉप हो जाते थे। ठीक है, यानी कि मेक ब्रेक हो रहे थे। एक चीज़ आपके साथ मैं और भी शेयर कर दूं कि अभी मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूं जी कि यहाँ पे हम टेबल पे टेस्ट करेंगे तो इसके 14-14 वोल्ट नहीं शो होंगे। जब हम मशीन के साथ लगाएंगे तो इसके 14-14 वोल्ट शो होंगे, और दूसरे जो है वो 5-5 वोल्ट जो प्रॉपर शो होने चाहिए 11-17 के आगे जो कैपेसिटर लगे हैं वो भी हम आपको चेक करके दिखाते हैं। जनाब इसको हमने सप्लाई दे दी है, ये देखें जनाब, ये हम साथ में मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं, मशीन चल रही है। ये देखें जनाब, ये मीटर के ऊपर 14-14 वोल्ट शो हो रहे हैं, 15 वोल्ट। ठीक हो गया, ये देखें जनाब, ये तीनों कैपेसिटर के ऊपर वोल्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी मशीन की ये देखें ऑपरेट हो रही है। ये इसकी कपलिंग जो है वो इसके अंदर नहीं है, इस वजह से इसकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, ये देखें इसके सारे प्रॉपर जैक लगे हुए हैं, उसके बाद ये चल रही है और साथ में 15-15 वोल्ट भी शो हो रहे हैं। और अभी हम जनाब आपको इसकी जो 5 वोल्ट है वो भी चेक करवाते हैं। अभी देखें हमने मशीन को बंद कर दिया है, ये देखें जनाब, ये इसके 4 से 5 वोल्ट जो है वो आने चाहिए। ठीक हो गया, और जब पहले वाला था वो इसके अंदर जो 11-17 लगा हुआ उसके ऊपर ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे। ठीक हो गया, जिसकी वजह से एरर 1 आ रहा था। ये देख लें जनाब, ये आपके सामने है। अभी जनाब हम आपको ये इसके सारे जैक उतार के फिर आपको दिखाते हैं जी टेबल टेस्टिंग के ऊपर। देखिएगा, फिर इसके वोल्टेज शो नहीं होंगे, ये वो इसके IR के आउटपुट पे लगे होते हैं। देखिए जनाब, अभी हमने इसको सप्लाई दे दी है, ऑन है ये ग्रीन लाइट इसकी। ये देखें जनाब, ये देख सकते हैं, हम इसको चेक कर रहे हैं जनाब, इसके ऊपर वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। यानी कि दूसरे जो कार्ड हैं उन पे ये वोल्टेज शो होते हैं, लेकिन इन पे वोल्टेज शो नहीं होते। तो इसलिए हमें ये साथ लगा के जो है ना वोल्टेज 14 जो है वो चेक करने पड़ते हैं।